नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु और चल रहा है हमारा शो सेहत सही लाभ कई। जी हाँ, अगर हमारी सेहत सही है तो मिलेंगे हमें लाभ कई। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस स्पेशल कार्यक्रम के इसी क्रम में हम आज मिल रहे हैं एक खास बातचीत करने के लिए पूर्वांचल की प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू पांडे मैडम से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बनारस 91.2 एफएम पर। थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। तो मैडम, पहले तो हमारा सवाल यही है आज इस कार्यक्रम में कि ये एनीमिया नाम की बीमारी हमें कहीं न कहीं परेशान करती रहती है। तो पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को आप बताएं कि एनीमिया है क्या। एनीमिया यानी कि खून की कमी। हमारे पास अधिकतर गर्भवती महिलाएं आती हैं और उनको खून की कमी अक्सर ही हम देखते हैं कि खून की कमी उनको रहती है बिकॉज ऑफ अच्छा उनका न्यूट्रिशन नहीं होता। आज भी लोग प्रेगनेंसी को बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझ के और अच्छी एक एएनसी एंटीनेटल केयर जिसे हम कहते हैं वो ना करा के घर में ही नॉर्मल रखते हैं। उनको लगता है आयरन कैल्शियम से क्या ही हो जाना है, खाना पीना तो खा रही है, बट स्टिल जितनी रिक्वायरमेंट आयरन की होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती डेली डाइट से, जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा आयरन देना पड़ता है। अगर वो चीज़ नहीं मिल पाता है तो डेफिनेटली पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी। यानी कि खून की कमी का भी क्या कोई परसेंटेज होता है, कोई मध्यम एनीमिया या गंभीर एनीमिया, इस तरह की भी? हाँ जी, एनीमिया को हम 3 चीज़ में क्लासिफाई करते हैं, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। माइल्ड एनीमिया में हम देखते हैं 10-9 के आसपास पेशेंट का हेमोग्लोबिन होता है, जिसको हम टैबलेट से सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 9 महीने रहते हैं गर्भवती महिला का आयरन अच्छा करने के लिए, तो हम उसको सुधार कर सकते हैं सही समय पे देख के, क्योंकि हम हर विजिट में HB चेकअप कराते रहते हैं। उसके बाद में आता है मॉडरेट एनीमिया, जो कि होता है 8 से लेके 6 तक मॉडरेट एनीमिया है, जिसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट टैबलेट के साथ साथ देना पड़ सकता है, मतलब IV रूट आयरन का देना पड़ सकता है। एंड देन कम्स टू सीवियर एनीमिया, दैट इज 5 से नीचे। 5 से नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली उसको फुलफिल करने के लिए हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ये अगर हम आपने जैसे बताया गंभीर एनीमिया, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे, क्या मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह के तहत या कैसे? नहीं, अब सीवियर एनीमिया में हमको पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना पड़ता है, मतलब ब्लड लगाना पड़ता है। पेशेंट का जो अपना ओन ब्लड ग्रुप रहता है, उसी ब्लड ग्रुप का हम उनको एक ब्लड बैंक से रिक्वेजिशन फॉर्म लिख के देते हैं और वो ब्लड ला के देते हैं, और हम एसेप्टिक प्रिकॉशंस जो भी लेना रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो लेके हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। यानी कि खून का बदला खून। यस। अच्छा मैडम, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो पब्लिक सुन रही है, जो हमारे श्रोता और दर्शक सुन रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसा टिप्स दें कि उन्हें एनीमिक होने की पहले ही उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त रहे, जिससे कि उन्हें हेलो बनारस 91.2 एफएम सुनने का लाभ मिले। और आज जैसा कि डॉक्टर खुशबू पांडे हमसे बात कर रही हैं, हमारे दर्शकों और श्रोताओं को कुछ ऐसा टिप्स दे दीजिए। सबसे पहले तो अगर आपको थकान और आप चल रहे हैं तो आपको मतलब ब्रीथलेसनेस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आप जब कुछ काम करके झुक के उठ रहे हैं तो आपको लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आ रहा है और बहुत सुस्ती, मसल्स में पेन, क्रैम्प, ऐसे सब लक्षण है, इसका मतलब कि आपको एनीमिया है और आपको नियरेस्ट अपने डॉक्टर से विजिट करके अपना HB चेकअप कराना है। बहुत सिंपल, 50 रुपए की जांच है सिर्फ। अच्छा। हाँ, ये आप HB चेकअप अपना कराइए। अगर आपका HB कम है, अगर जैसा कि मैंने कहा अगर मॉडरेट एनीमिया है या माइल्ड एनीमिया है तो आप आयरन की टैबलेट्स, और अगर 7-6 तक चला गया आयरन मतलब आपका एनीमिया, तो डेफिनेटली आपको तब IV पेरेंटल रूट देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आजकल IV FCM लगाते हैं। कार्बोक्सीमेल्टोज होता है जिसे हम लगाते हैं, जिससे आपका आयरन अच्छा इम्प्रूव होता है। ये मैडम आपने नाम बड़ा टेढ़ा सा बताया है। मैं चाहूंगा कि हमारे ऐसे दर्शक जो भोले भाले हैं, मेरी तरह से बिल्कुल भोले भाले, उन्हें भी समझ में आ सके, आप इस पे जरा सा और स्ट्रेस दे दीजिए। ऐसा है कि पहले आयरन लगाते थे जो IV मतलब कि जो हमारी नसें हैं उसके थ्रू हम आयरन के जो पैदावार है जहाँ से इंट्रावेस्कुलर रूट से हम IV से हम अपना आयरन बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, जिससे सडन आयरन बढ़ता है। ज़्यादातर वो बोन मैरो पे काम करता है और लीवर पे जाके काम करता है और आपका आयरन का प्रोडक्शन बढ़ाता है।
तो ये आजकल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करा पाते हैं और बहुत लोग अवॉइड करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, उनके पास डोनर नहीं रहता है, बहुत सी समस्याएं रहती है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये जो हम आईवी मैंने बताया आपको FCM जो लगाते हैं, इससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन होती है 7वें-8वें महीने में, अगर उनका HB 8 है 7 है, तो हम लोग उनको रेगुलर इंटरवल पे हम उनको IV FCM लगाते हैं, मतलब इंट्रावेनस रूट से FCM लगाया जाता है आयरन का, कार्बोक्सीमेल्टोज होता है उसके अंदर। अच्छा मैडम, अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना यानी कि खून चढ़ाना और IV MCF में दोनों में कॉस्टिंग का कितना अंतर होता है? कॉस्टिंग का लगभग सेम है, मैं कह सकती हूँ, बिकॉज अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराएंगे तो जो बंदा अपना डोनर, एक तो आपको डोनर अरेंज करना पड़ेगा, कोई भी ब्लड ग्रुप का होगा चलेगा, ब्लड बैंक दे देते हैं सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड। और अगर जैसे पेशेंट का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और अगर उनके जो अटेंडर है वो A पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं है कि उनको मिलेगा नहीं, वो अपना A पॉजिटिव देंगे, वो अपने ब्लड बैंक से B पॉजिटिव देंगे, बट वो ब्लड लेने में भी उनको, भले से सरकारी में भी जाएंगे तो 800-900 रुपया 1000 रुपये तक देना पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ आएंगे हॉस्पिटल पे जमा करेंगे तो कुछ इंजेक्शंस लगते हैं और ब्लड IV सेट लगता है, ब्लड सेट लगता है, ये सब लगता है, इनमें भी कुछ पैसा जाता है। और कोई भी नर्सिंग होम फ्री में तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेगा नहीं, कुछ चार्जेस, नर्सिंग चार्ज वो भी लगते हैं, डे केयर चार्ज, तो लमसम उतना ही हो जाता है। एक FCM का चार्ज अराउंड 2000। आजकल बहुत सी कंपनीज ऐसी है जो काफ़ी इफेक्टिव रेट में FCM का इंजेक्शंस दे रही है, 2000-2500, और इतना ही आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी जाएगा। तो लमसम कॉस्टिंग एक ही है, फ़ायदा एक है कि यहाँ डोनर नहीं चाहिए और यहाँ पेशेंट अपने ही बॉडी में खुद ब्लड का प्रोडक्शन करेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मैडम, हमें ये लगता है कि अगर हम खुद ही अपना अगर ब्लड बना लें खा पी करके, तो कहीं इसकी जरूरत ही न पड़े। हाँ, डेफिनेटली। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताइए कि हम ऐसी क्या खान पान में अपने चेंजेस रखें, क्या ऐसी हम आदतें पालें जिससे कि हमें ब्लड चढ़वाने की या इस तरह के इंजेक्शन लेने की जरूरत ही ना पड़े। ये आपने काफी अच्छी बात बोली है कि अपने से अगर इंसान खा पी के ब्लड बढ़ाए तो दैट इज वेरी गुड, बट वो पेशेंट्स बढ़ा सकते हैं जो माइल्ड एनीमिया में है। मॉडरेट एनीमिया को FCM का सपोर्ट लेना पड़ता ही है। जी। ओके, सो किसी किसी को अगर बहुत से लक्षण नहीं दिख रहा, जैसे मैंने थकान, कमजोरी, ब्रेथलेसनेस, ये सब लक्षण नहीं है, तो हम एक बार डाइट और टैबलेट से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम डाइट की बात करते हैं कि कौन से डाइट होते हैं जो आपके ब्लड को अच्छा इम्प्रूव करता है, HB लेवल आपका इम्प्रूव करता है। तो डाइट में हम कहते हैं अंजीर, भीगा हुआ अंजीर 4 से 5, उसे ज़रूर लेना चाहिए। खजूर, ये कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जो सच में बहुत कारगर है। इवन दो जो कहते हैं मुनक्का, किशमिश, इससे भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होता है। और डेफिनेटली पालक की सब्जी, हरी सब्जी पत्ते वाली जितनी है, ये सब अच्छे हैं आयरन इंक्रीज करने के लिए। इसके साथ साथ जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, दे यूज टू टेक मीट ऑल्सो फॉर ब्लड इम्प्रूवमेंट। और बाकी खान पीन में आपके पल्सेस यानी कि आपके दाल। अब मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि दाल आप हर रोज़ एक ही तरीके का दाल मत लीजिए, जैसे सिर्फ तूर दाल ले रहे तो नहीं, आपको अपने दाल में हर रोज़ वेरिएशन लाना है। जैसे कभी मिक्स दाल लीजिए, कभी रहर की, कभी मूंग की, कभी मसूर की। इन सब दालों से ना, दाल और दोनों टाइम दाल रखना चाहिए। अगर आयरन डिफिशियंसी है तो दाल आपको सुबह, लंच और डिनर दोनों में दाल इंक्लूडेड रहना चाहिए, बिकॉज दाल एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है और बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है आपका ब्लड इंप्रूव करने में। इसलिए हम गर्भवती महिलाओं को दाल बोलते हैं, दोनों टाइम लेना है। बहुत खूब मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों और श्रोताओं को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी हम डॉक्टर खुशबू पांडे, जो पूर्वांचल की प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, लेते हैं इनसे विदा। हम अगली बार होंगे सेहत सही लाभकई के एक नए अंक में। तब तक देखते और सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM। बोले तो यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी। पक्का बनारसी।